एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, जो हमारी संस्थाएं हैं, संस्थाएं जब कमज़ोर हो जाएंगी माननीय मुख्यमंत्री जी, तो लोकतंत्र कमज़ोर हो जाएगा। और जब लोकतंत्र कमज़ोर हो जाएगा तो ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे। आपका तो बड़ा भारी मंदिर है, जाएंगे पूजा करेंगे, 10 लोग आपका पैर छुएंगे, हम लोग तो सड़क पर घूमेंगे। इसलिए इस लोकतंत्र को अभी कहते हैं, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए संस्थाओं को बचाइए। अब आप देखिए, आपका उपभोक्ता फोरम है, उपभोक्ता फोरम में जज नहीं है और 15,000 मुकदमे हैं। लोग आते हैं 2-2 महीने के बाद चले जाते हैं। अब ये जज पोस्ट करना आप ही का काम है, ये हाई कोर्ट का नहीं है। तो जो आपका काम है, जब इतना आप मेहनत करते हैं तो इसको भी आपको देखना चाहिए कि फोरम बढ़ जाए, लोग दौड़। और प्रचार तंत्र के माध्यम से जो मीडिया वो आपके दबाव में रहती है, इसलिए मीडिया स्वतंत्र नहीं हो पा रही है। प्रचार तंत्र के माने जब आप कोई न्यूज़ विज्ञापन देते हैं तो उससे उनको धनराशि होती है, धनराशि मिलती है, तो वो हम लोगों की बात सुनते ही नहीं। हम तो हमारे जिलवा में हम जाते हैं तो कुछ बोलें तो कुछ विज्ञापन मांगते हैं, तो वह हम कहाँ विज्ञापन दे पाएंगे। एक सज्जन आए यहाँ के, और अपना सामान उमान लेके कहे मैं इंटरव्यू लूँगा। हमने कहा हमारा क्यों इंटरव्यू लोगे? जब इंटरव्यू ले चुके तो उन्होंने कहा ऐसा करिए कि हम एक विज्ञापन लेंगे। तो कहा कितना विज्ञापन? हम सोचे 1,500 का होगा। कहा नहीं, 13 लाख का हम उसमें आपको दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा महात्मा चाय पी लो, जाओ अपना सामान उठाओ, हमारे पास ये नहीं है। एक बार वो पत्रकार महोदय हार गए जब, तो हमसे कहा गाड़ी में थैले दे दो, हम अपने चुप मुख्यालय तक चले जाएं। तो हमने कहा भाई ये काम हमारे पास नहीं है, ये राज्य सरकार के पास है, सरकार ये देगी कर लेना। ये है विज्ञापन। अच्छा, वो जब आपसे नहीं पाते हैं तो हम लोग पास दौड़ते हैं। लखनऊ में तो कम, गांव में तो आप भी जाते होंगे, आपके डर के मारे तो नहीं बोलते, हम लोग साधारण हैं, हम लोग का गला दबा लेते हैं। कहते उन्हीं का छपेगा जो विज्ञापन देगा। तो कहाँ इतना रुपया हम लोग पास इनको पे। अच्छा, विज्ञापन भी थोड़ा नहीं है, नाप के देते हैं, उसको तीसरे पन्ने में लिखा लेंगे। आप छोटा सा देंगे और इसके बाद उसको कहेंगे आपका 10,000 हो गया, 20,000 हो गया। तो ये जो आप विज्ञापन की प्रथा चल रहे हैं, इस विज्ञापन को हम लोगों को, जैसे आपने हम लोगों को दे दिया 5 करोड़, तो इस विज्ञापन में कुछ हिस्सा दे दीजिए जिससे हम लोग भी अपना विज्ञापन दे सकें। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत बड़ी धनराशि आप ले रहे हैं। अब धनराशि इसके लिए लेना कोई बुरा नहीं है, विज्ञापन होना चाहिए, सरकार की नीतियों का होना चाहिए, कार्यक्रमों का होना चाहिए। लेकिन कार्यक्रम में इतना ज़्यादा पैसा मंगा के और केवल पत्रकार और टेलीविज़न वालों को दे के खुश करना, और हमारा अमूल्य पैसा इसके लिए जाए। प्रचार तो ऐसे हो जाता है, जब आपके गांव में जाएगा, आप कोई योजना चलाएंगे, गाँव वाले जान जाएंगे। ये करें या ना करें, जब योजना गांव में चलेगी तो सब जान जाते हैं। शहरों में तो कुछ हो, लेकिन गांव में आपत्तियां बहुत आती हैं। किसी का घर जल जाता है, किसी का लड़का डूब जाता है, किसी कोई परेशानी आ जाती है, तो इन्हीं दैवीय आपत्ति का जो पैसा आप जारी करते हैं, इसी पैसे से तहसीलदार उनको जो भी नियम है उनको देते हैं। जब पैसा नहीं रहता तो हम लोग पास दौड़ते, बहु मेरा घर जल गया, हम कुछ नहीं पाए। हम लोग तहसीलदार के पास जाते हैं तो कहते साहब हमें बजट नहीं मिला। लेकिन बजट के बाद न रहे तो T20 में वो आहरण कर सकते हैं खजाने से, लेकिन वो लोग करते नहीं। इसलिए मेरा आपसे अनुमान है कि जो भी बचा है इसको दे दीजिए। और अनुपूरक में हमने इसको देखा नहीं कि आपने इसको अनुपूरक में रखा। इस बजट को बढ़ाना चाहिए जो राजस्व विभाग में दैवीय विपत्तियों के संबंध में है, और इससे बड़ी राहत हो जाती है। एक आदमी का घर जल जाता है, कपड़ा जल जाता है, आप 5,000 दे देते हैं, 5,000 में बेचारा अपना तन ढक लेता है, खाने के लिए ले आता है। बहुत से गांव में आग लगी है, मैं गया हूँ, पूरा गांव जल गया, खाने का सामान जल गया, कपड़ा जल गया, कुछ था ही नहीं।
हम लोग चंदा इकट्ठा करके दिए, आपके तहसील में दौड़ते दौड़ते मर गए। 3-4 1-2 महीने बाद उनको थोड़ा थोड़ा रुपया मिला। तो इससे इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत जरूरी विभाग है गांव के लिए। अब शहर में तो जो आपत्ति है तो यहाँ भी वही विपत्ति है, इनको भी। अच्छा, आपत्ति का देखिए, आपत्ति भी गरीबे घरे आती है, बड़े घर नहीं आती। सांप माटी वाले घर में काटता, पक्के घर में नहीं काटता। तो विपत्तियां जो आती हैं वो गरीबों के घर में, दैवी आपदाएं ज़्यादा आती हैं वनस्पत संपन्न लोगों के। इसलिए इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। आपका नमाम गंगे पर इतना पैसा आया, उसका कोई हिसाब नहीं है। और आप तो ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, आपको कोई मोह भी नहीं है, माया भी नहीं है, आप एक सन्यासी हैं। तो इस नमाम गंगे में जो पैसा खर्च हुआ, कहाँ हुआ, कहाँ जा रहा है, जब पूछो तो कहते थे पानी सप्लाई हो गई, पानी गिर रहा है। और अभी टंकी लगी, टंकी गिर जाती है। तो इसका हिसाब होना चाहिए, ऐसा नहीं है अब फिर आपने उसके लिए पैसा मांग लिया। जब उसमें ऑलरेडी पैसा है तो फिर पैसा लेने की क्या जरूरत है। आपके चित्रकूट में ट्रेजरी में बड़ा भ्रष्टाचार है और उसकी जांच हुई, उसकी जांच करानी चाहिए। इसी तरह से नोएडा में वो शौचालय बनाने में करीब 3 करोड़ का घोटाला हुआ है। हम आपको लिख के दे देंगे, यहाँ कहने से कोई वो नहीं है, मैं आपको दे दूंगा, उसको आप देखेंगे। ज़्यादा हो गया आपका, अब बहुत नहीं चले, कितना बोले 30 हो गया, 3 बज गए, 3 मिनट और नहीं। बाबा को अरे ये बोलेंगे 2 घंटा। अभी वो पत्रा की तरह, जैसे पंडित पत्रा रखता है ऐसे उलट के पढ़ता है एक श्लोक, अभी बाबा उसको खोलेंगे तो 2.5 घंटा से कम नहीं चलेगा। तो अब हमको कम बोलने दो, बाबा को सुने। अरे हो गया जबरदस्ती, क्या 5 मिनट बोले। अब इधर बोलेंगे तो गर्मी आ जाएगी और तनाव बढ़ जाएगा, इसलिए बहुत। हाँ 45 हो गया हमारा। अच्छा 5 मिनट बोल लें। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आप जो मुख्य बातें थी मैंने बताई दिया, लेकिन फिर मैं आप कहना चाहता हूँ, बजट की जब तक आप समीक्षा नहीं करेंगे और अपने कंसोलिडेटेड फंड की संभावनाओं पर विचार करके नहीं बजट बनाएंगे, तब तक इस बजट का कोई मूल मतलब नहीं। अब आप भेजेंगे रुपया, जाएगा 31 मार्च के शाम को, फिर आप वापस मंगा लेंगे। अगली बार वो जाता नहीं है, काम नहीं होता। तो जितना आप स्वीकृत करते हैं काम के अगेंस्ट, वो काम उसका कास्ट ऑफ प्राइस बढ़ जाती है और अगले बार वो दूसरे वित्तीय वर्ष में ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इस पर गंभीरता से आपको सोचना चाहिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आज जाना है, 25 दिसंबर है, इसलिए कटुता की बात नहीं हुई, सकारात्मक बात हुई। अभी देखिए बाबा कितना कठिन बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।